हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आपके लिए हम आज की इस वीडियो में एसएसबी ट्रेडमैन से रिलेटेड जो सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट हैं जिनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो आज की रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं जो हमारे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं, उन सभी पर डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। जो भी स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाएँ। मेरी आशा है कि आपका ट्रेड टेस्ट 101% क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हम अपना पहला टूल लेते हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती की ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट लेने जाते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम पहला टूल बताएंगे। सबसे पहले तो बता दूं किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो हमारे हाउसकीपिंग टूल्स होते हैं, टूल्स मतलब कि सफाई कर्मचारी जिन उपकरणों का इस्तेमाल सफाई करने में करता है, उन सभी टूल्स पर, उपकरणों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन या बात करने वाले हैं। किस टूल्स का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला टूल आएगा दोस्तों हमारा कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप, मतलब कि इसे हम सफाई पोछा बोलते हैं। आप देख सकते हो, सबका इमेज में साथ में दे दूंगा जिससे आसानी होगी आपको इसमें पहचानने में, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इमेज में देख लेना है। कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप किसे बोलते हैं, तो आपको इमेज दिया हुआ है, साथ में इसमें डिस्कशन भी मैंने किया हुआ है। इसे कॉटन फ्लोर सफाई पोछा या फिर इसे हाथ का पोछा भी बोलते हैं। और इस पोछे का इस्तेमाल किसी भी फर्श को पोछा लगाने में कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, ये जो आपको सफाई पोछा दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे दोस्तों, किसी भी फर्श को साफ सफाई करने में इसके इस्तेमाल हम पोछा लगाने में करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टूल क्या होता है हमारा। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा वेट मॉप। अब ये वेट मॉप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो वेट मॉप मतलब कि गीला पोछा होता है दोस्तों। वेट मॉप मतलब कि गीला पोछा इसे हम बोलते हैं। और वेट मॉप जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, पर इनका इस्तेमाल चारों प्रकार के जो वेट मॉप होते हैं इनका चारों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सबसे ज्यादा जो वेट मॉप का इस्तेमाल किया जाता है वो 2 प्रकार के वेट मॉप का इस्तेमाल किया जाता है। वो वेट मॉप कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, ये दोस्तों जो हमारे वेट मॉप होते हैं इनका इस्तेमाल भी हम फर्श को पोछा लगाने के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक तो हमारा हो गया क्लीनिंग फ्लोर मॉप, जिसका इस्तेमाल हम पोछा लगाने के लिए करते हैं। उसका इस्तेमाल दोस्तों कैसे किया जाता है, हाथ से हम किसी भी फर्श को पोछा लगाते हैं तो उसका इस्तेमाल हम हाथ से करते हैं। और जो हमारा वेट मॉप होता है, वेट मॉप का इस्तेमाल, इसमें एक स्टिक लगी होती है, आप इमेज भी देख सकते हो। इसमें जो स्टिक लगी होती है ये आपको इसमें खड़े होकर भी इससे हम पोछा किसी भी फ्लोर को लगा सकते हैं। जो हमारे 2 प्रकार के वेट मॉप हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, वो कौन से वेट मॉप है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखते हैं। सबसे पहला वेट मॉप आएगा दोस्तों हमारा, सबसे पहला आएगा ब्लू वेट मॉप, मतलब कि नीला पोछा। जो हमारा इमेज में दिया हुआ है इसे आप देख सकते हो। ब्लू कलर के वेट मॉप का इस्तेमाल कहां किया जाता है, ये जो कलर कोड होते हैं दोस्तों इनको भी याद रखना है। जैसे कि ब्लू कलर का वेट मॉप है, इसका इस्तेमाल अलग चीज के लिए किया जाएगा। और जैसे कि रेड कलर का हो गया, उसका इस्तेमाल किसी और के लिए किया जाएगा। इनका ऐसे ऐसे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लू वेट मॉप, मतलब कि नीले गीले पोछे का इस्तेमाल किसी भी फ्लोर, मतलब कि फर्श जो होता है फ्लोर की सफाई करने या फिर उसमें मोपिंग मतलब कि पोछा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है, ब्लू वेट मॉप जो होता है इसका इस्तेमाल हम फर्श को पोछा लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखना है। ब्लू वेट मॉप जो होता है कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, फ्लोर को पोछा लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वेट मॉप कौन सा दोस्तों हमारा, नेक्स्ट वेट मॉप आता है हमारा रेड वेट मॉप। रेड वेट मॉप क्या है और इसका इस्तेमाल कहां करेंगे ये आप जान लेते हैं। तो देख सकते हो आप रेड वेट मॉप। रेड वेट मॉप मतलब कि लाल गीला पोछा, इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, इसका इस्तेमाल हम टॉयलेट और बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद में रखना है। कभी कभी ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि नीले पोछे का इस्तेमाल और लाल पोछे का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है, जो हमारा ब्लू होता है, ब्लू कलर का पोछा होता है, इसको हम कहां पर, इसका इस्तेमाल हम फ्लोर की सफाई करने के लिए करते हैं। जो हमारा रेड कलर का वेट मॉप होता है इसका इस्तेमाल हम टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई करने के लिए करते हैं। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टूल है हमारा ड्राई मॉप। तो ये ड्राई मॉप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है ये देख लेते हैं। तो ड्राई मॉप है हमारा, ड्राई मॉप को डस्ट मॉप या फिर फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल सभी फ्लोर से धूल, मिट्टी के कण और जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उन सभी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना दोस्तों, कहां पर जो हमारा आप देख सकते हो इमेज में, ये होता है ड्राई मॉप और इसके साइज भी अलग अलग उपलब्ध होते हैं, छोटे से लेकर ये बड़े साइज तक इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा फ्लोर है कहीं पर, तो वहां पर हम झाड़ू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पर फुल झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वहां पर लगने वाला है सफाई करने में। तो उस कंडीशन में हम ड्राई मॉप का इस्तेमाल उस फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई मॉप का जो साइज होता है ये बहुत बड़ा होता है। ये इसलिए, जैसे कि आपको मान लीजिए ये आपका कोई फ्लोर है और ये ड्राई मॉप का साइज इतना हो गया तो ये इतने एरिया को एक साथ साफ करता हुआ आपका आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए बड़े फ्लोर के लिए हम फुल झाड़ू का इस्तेमाल ना करके ड्राई मॉप का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ड्राई मॉप का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, किसी भी फ्लोर से धूल मिट्टी के कण या कूड़ा कचरा साफ करने के लिए वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं अब नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट टूल है हमारा बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप। अब ये क्या है, काफी बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे अभी, तो इसको आप देख लीजिए, बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप। अब ये होता क्या है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों को पता है, जिन्होंने मेरी अभी पहली वीडियोस देख रखी हैं, उन सभी को पता होगा बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। तो आप देख सकते हो, बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप का इस्तेमाल हम घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स या मतलब कि ईटीसी कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए, जैसे कि मैं आपको समझा दूं, इसमें इमेज से ही समझाता हूं। जैसे कि आपका बकेट मॉप साफ सीधा दिया हुआ है, ये क्या है, ये तो आपका हो गया मॉप, मतलब कि पोछा, इसे तो बोला जाता है पोछा, और ये हो गई इसकी बकेट। बकेट में दो बाल्टियां इसमें लगी हुई होती हैं। दो बाल्टियां कैसे लगी हुई होती हैं, जैसे एक बाल्टी ये हो गई, इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल से भरा हुआ पानी होता है। केमिकल कौन सा पानी होता है इसमें, जैसे कि हम पोछा लगाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उन सभी का पानी इसमें होता है। उसमें क्या करेंगे, इस पोछे को हम पहले इस बाल्टी में डुबोएंगे, केमिकल वाली में। उसमें डुबोने के बाद में इस पोछे को हम, ये ड्रायर होता है इसका, तो उसके बाद में हम ड्रायर में इस पोछे को डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो उसमें ड्रायर करेंगे जिससे कि पानी हल्की मात्रा में इस पोछे में रहता है। जब हल्की मात्रा में इसमें पानी रहेगा तब हम इसका इस्तेमाल फ्लोर को पोछा लगाने के लिए करते हैं। आशा करता हूं ये आपको बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर जिनको नहीं समझ आया तो वो एक बार फिर से इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल भी आपसे ट्रे टेस्ट में करवा के देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टूल क्या है हमारा। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा फ्लोर वाइपर। फ्लोर वाइपर के बारे में तो अधिकतर सभी बच्चों को पता होगा कि फ्लोर वाइपर क्या होता है और फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है फ्लोर वाइपर कहां क्या होता है, तो आप इमेज में आसानी से देख सकते हो। मैंने इमेज इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभी ट्रे टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाता है, सभी सफाई कर्मचारी के जो टूल्स होते हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस टूल्स को क्या बोला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको आसानी के पहचानने के लिए आसानी होगी कि किस टूल्स का नाम क्या होता है, इसलिए मैंने इसमें आपको इमेज लगा करके समझाया है। तो आप देख सकते हो यह है क्या है, फ्लोर वाइपर। जब भी फर्श पर पानी गिर जाता है तो हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी को हटाने के लिए करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल कहां करेंगे, किसी भी फर्श पर कहीं भी पानी पड़ा हुआ होता है या फिर गिर जाता है तो उस कंडीशन में हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा क्लीनिंग स्प्रे बोतल। अब ये क्लीनिंग स्प्रे बोतल क्या है तो आप जान लेते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट टूल है क्लीनिंग स्प्रे बोतल। इसे रसायन मतलब कि केमिकल स्प्रे बोतल भी बोलते हैं। अब ये रसायन मतलब केमिकल क्या हो गया, कौन से केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स वो होते हैं जैसे कि जो सफाई कर्मचारी अपनी सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्पिक हो गए, कॉलिन्स हो गए, इन सभी को किस में रखेंगे, तो ये स्प्रे बोतल में ही तो यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा कॉलिन हो गया, कॉलिन जो है मिरर वगैरह जो शीशे होते हैं, खिड़कियां होती है, उन सभी को साफ करने के लिए
उसको स्प्रे बोतल में डाला जाएगा, तब हम शीशे पर इसका इस्तेमाल स्प्रे करके करते हैं। तो याद रखना है क्लीनिंग स्प्रे बोतल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो इस बोतल का इस्तेमाल हम सफाई कर्मचारी के जो भी केमिकल्स होते हैं उन सभी को इसमें डालने के लिए इस बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों। नेक्स्ट टूल आता है हमारा डस्ट पेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है डस्ट पेन। ये डस्ट पेन होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है, इसको जान लेते हैं ये क्या है। आप इमेज में देख सकते हो, इसे दोस्तों डस्ट पेन बोला जाता है, इसे डस्ट पेन बोला जाता है। और डस्ट पेन का उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस डस्ट पेन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे झुकना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि आप यहां से लेकर के यहां तक देखिए, इसमें क्या बोला गया है, लेकिन इस डस्ट पेन से कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी, मतलब कि सफाई कर्मचारी जो हो गया, को नीचे झुकना पड़ता है। जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी होता है, इसमें एक छोटा हैंडल है, ये जब भी कहीं कूड़ा कचरा पड़ा होगा तो सफाई कर्मचारी नीचे झुककर ही इससे कूड़ा कचरा उठाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो इसमें यही बात यहां से यहां तक समझाई गई है। याद रखना है ये डस्ट पेन है और इसका इस्तेमाल कहां पर, कूड़े कचरे को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूं डस्ट पेन कितने। डस्ट पेन मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो गया डस्ट पेन, ये सिंपल वाला, इससे तो मैंने बता दिया, जो भी सफाई कर्मचारी होता है नीचे झुककर इससे कूड़ा कचरा उठाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जान लेते हैं नेक्स्ट डस्ट पेन कौन सा होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है लॉबी डस्ट पेन। एक तो हमारे सिंपल हो गया डस्ट पेन, वो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है दोस्तों, डस्ट पेन सिंपल, जिससे कि सफाई कर्मचारी नीचे झुक करके कूड़ा उठाता है। और ये दूसरा वाला हो गया हमारा लॉबी डस्ट पेन। आप इमेज में भी देख सकते हो, इससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि सफाई कर्मचारी को इससे कूड़ा कचरा जब भी उठाएगा तो नीचे झुकना नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देख भी सकते हो, इसे लॉबी डस्ट पेन बोलते हैं। और लॉबी डस्ट पेन का उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हो क्या है, जो मैंने आपको पहले डस्ट पेन बताया था उसका इस्तेमाल भी हम कूड़ा कचरा उठाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, कूड़ा उठाने के लिए करते हैं। और जो हमारा लॉबी डस्ट पेन है, इसका इस्तेमाल भी हम कहां पर करेंगे, इसका इस्तेमाल भी हम कूड़ा कचरा उठाने के लिए ही करते हैं। बस फर्क क्या है, जो हमारा डस्ट पेन है, हैंड डस्ट पेन जो होता है, उसे जब हम कूड़ा उठाएंगे तो सफाई कर्मचारी को उससे नीचे झुकना पड़ेगा। और जो हमारा लॉबी डस्ट पेन होता है, जैसे कि ये हमारा लॉबी डस्ट पेन है, जब भी इससे सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाता है तो वो खड़े होकर के इससे आसानी से, जैसे कि ये हो गया, ये तो डस्ट पेन हो गया और ये उसका ब्रश हो गया। ठीक है, सफाई कर्मचारी इससे आराम से खड़े होकर ही लॉबी डस्ट पेन में कूड़े कचरे को आसानी से भर सकता है, डाल सकता है। ठीक है, यही इसमें समझाया गया है, इसे लॉबी डस्ट पेन बोलते हैं। और लॉबी डस्ट पेन का उपयोग भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस लॉबी डस्ट पेन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे नहीं झुकना पड़ता है। लॉबी डस्ट पेन से सफाई कर्मचारी सीधा खड़ा होकर कूड़े कचरे को लॉबी डस्ट पेन में भर सकता है। साफ सीधा है, इसमें आसानी से मैंने आपको समझा भी दिया है। तो याद रखना है, जो हमारा डस्ट पेन होता है और लॉबी डस्ट पेन होता है, इनमें क्या फर्क है ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल क्या है हमारा। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट टूल आता है टेबल डस्टर। अब ये टेबल डस्टर क्या है और इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, इसको हम जान लेते हैं। तो टेबल डस्टर क्या है, इसे टेबल डस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल डस्टिंग, मतलब कि धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उन सभी को साफ करने के लिए किया जाता है। देख लेना दोस्तों, टेबल डस्टर है, ये आपको इमेज में दिया हुआ है। आपको जैसे कि ट्रे टेस्ट में कभी पूछ लिया जाए कि इस कपड़े का क्या नाम होता है, तो ये देख लेना आप, इसको हम टेबल डस्टर बोलते हैं, इसे हम टेबल डस्टर बोलते हैं। और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेबल डस्टर का इस्तेमाल हम कहीं भी धूल मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए करते हैं। ये टेबल डस्टर, ठीक है, याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट टूल है हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। अब ये क्या चीज है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर क्या है दोस्तों, इसको हम बता देते हैं। यह है माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, आप इसको इमेज में भी देख सकते हैं। और ये 4 कलर में उपलब्ध होते हैं।
ठीक है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। ये 4 रंगों में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पीला, नीला, लाल और हरा। और इसका उपयोग अलग अलग काम करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हमारे 4 कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर हैं, जो हमारा येलो कलर हो गया, इसका काम अलग होगा, इसका ब्लू वाले का अलग काम होगा, तीसरे जो हमारा रेड है इसका अलग काम होगा, ग्रीन है चौथा, इसका काम अलग होता है। ठीक है, इन चारों माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल हम अलग अलग काम करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो इनका कहां कहां यूज किया जाता है, किस कलर का इस्तेमाल हम किस काम को करने के लिए करते हैं, यह हम जान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हम ब्लू माइक्रोफाइबर, मतलब कि जो हमारा नीले कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल दीवारों की, याद रखना, दीवारों की साफ सफाई या डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जो हमारा नीले कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, आपको इमेज में दिखाया गया है, इसका इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, नीले कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल हम दीवार जो होती है, जो हमारी दीवार हो गई, इनकी साफ सफाई और या डस्टिंग करने के लिए करते हैं। डस्टिंग क्या होती है, जैसे कि जो हमारी दीवार से हैं उन पर धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम नीले कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर से दीवारों की साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से जान लेना है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा येलो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। अब ये येलो कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, पीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल गिलास, शीशा, कांच आदि से बनी वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। गिलास मतलब कि क्या होता है, गिलास मतलब कि कांच होता है। ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी मंजिल होती हैं उनके आगे जो शीशे लगे हुए होते हैं उनको हम गिलास बोलते हैं। ठीक है, शीशे हो गए, कांच हो गए, और मैं आपको बता दूं टीवी की स्क्रीन हो गई। ठीक है, और जी हमारा लैपटॉप हो गया। ठीक है, जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी हमारी जो नाजुक चीजें हैं उन सभी की स्क्रीन, गिलास, शीशा, कांच, इन सभी को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो येलो कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल हम गिलास, शीशा, कांच, टीवी, एलईडी, इनकी स्क्रीन वगैरह, इन सभी को साफ करने के लिए हम येलो कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। कौन सा, रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। आप इमेज में भी देख सकते हो, लाल माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल टॉयलेट की सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार ट्रे टेस्ट में पूछा गया है, क्योंकि जब भी आपसे ट्रे टेस्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे टॉयलेट की सफाई करवा के जरूर देखी जाती है। तो उस कंडीशन में आपसे देखा जाता है कि रेड कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर तो आपके सारे रखे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया नीला, ठीक है, नीला माइक्रोफाइबर डस्टर हो गया, और आपका पीला भी होगा, ठीक है, वहां पर लाल भी होगा, और वहां पर हरे कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर भी रखा होगा। जब भी आपसे टॉयलेट सीट की सफाई करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपके सामने ये 4 डस्टर रखे जाएंगे, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि आप टॉयलेट सीट की सफाई करने के लिए इनमें से किस कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए करते हैं। अगर आपने मान लीजिए पीला उठा लिया, लाल उठा लिया, सॉरी पीला उठा लिया और नीला उठा लिया और हरा उठा लिया और लाल आपने नहीं उठाया, तो आपको ट्रे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। याद रखना है, जब भी आपको, याद रखना दोस्तों, जब भी आपको ट्रे टेस्ट में टॉयलेट सीट की सफाई करने के लिए बोला जाए और माइक्रोफाइबर डस्टर आपके सामने रखा जाए, तो वहां पर हमेशा लाल कलर के, ठीक है, लाल कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल हम टॉयलेट सीट की सफाई करने के लिए करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट आता है ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। मतलब कि हरे रंग के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जानकारी आपको सभी डस्टरों के बारे में रखनी है, तो देख लेना है। हरे कलर का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, इमेज में आपके सामने दिया है, तो कहां पर होगा, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे लकड़ी से बनी हुई चेयर, टेबल, जो भी चीजें बनी हुई होती हैं लकड़ियों से, जो भी वस्तु होती हैं,
हैं उन सभी की पॉलिश करते हैं। जैसे साफ सफाई करने के बाद उन पर पॉलिश की जाती है तो वहां पर उस कंडीशन में हम हरे कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टूल की बात कर लेते हैं हम, झाड़ू के प्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, सबसे ज्यादा ट्रे टेस्ट में पूछा जाता है झाड़ू के प्रकार के। झाड़ू कितने प्रकार की होती है तो मैं आपको बता दूं, झाड़ू एक तो नारियल की झाड़ू होती है, एक नारियल की बांस झाड़ू होती है। ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। एक नारियल झाड़ू तो जैसे कि ये होगी झाड़ू तुम्हारी, ठीक है, एक मिनट, एक तो स्पेशली ये जैसे कि नारियल झाड़ू होगी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो इस प्रकार की नारियल झाड़ू होती है। और नंबर 2 पर जो दी गई है हमारी नारियल की बांस झाड़ू। तो बांस झाड़ू कौन सी होती है? जिसमें एक लाठी बांस की बंधी हुई होती है। ये आपने देखा होगा, अधिकतर कहीं पर भी देख लिया होगा, जिसमें एक बांस बंधा हुआ होता है नारियल की झाड़ू में, ये बांस झाड़ू होती है। ठीक है, एक होती है फूल झाड़ू। फूल झाड़ू आप सभी लोगों ने देखी होगी। एक मुलायम प्लास्टिक झाड़ू होती है और एक होती है हमारी कठोर प्लास्टिक की झाड़ू। तो याद रखना है झाड़ू कितनी हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपके सफाई कर्मचारी के ट्रे टेस्ट में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी झाड़ू आपसे पूछी जाएगी और किस झाड़ू का इस्तेमाल वहां पर आपसे कराया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, झाड़ू के प्रकार तो आपको इंपोर्टेंट है ही, ये तो याद रखना ही है। सबसे ज्यादा आपको बांस झाड़ू और नारियल झाड़ू, जो सॉरी फूल झाड़ू, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंपोर्टेंट रहने वाली है। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, इनका इस्तेमाल कहां कहां और कैसे किया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे कहां होते हैं? जो बांस झाड़ू होती है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पकड़ने का तरीका भी आपसे देखा जाता है। पकड़ने का तरीका, बांस झाड़ू को पकड़ने का तरीका भी एक होता है, तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इन दोनों झाड़ुओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बताऊंगा मैं इन झाड़ुओं के बारे में, सभी झाड़ुओं के बारे में बताऊंगा, बट सबसे ज्यादा फोकस आपको नारियल की बांस झाड़ू और फूल झाड़ू, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि ये आपके ट्रे टेस्ट के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलते हम झाड़ुओं की तरफ। अब तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नारियल की बांस झाड़ू। ठीक है, सॉरी नारियल झाड़ू, बांस झाड़ू इससे आगे लेंगे। पहले तो नारियल झाड़ू ले लेते हैं। नारियल झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना, मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको हर घर में इस झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये नारियल की झाड़ू होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसका इस्तेमाल हम कठोर सतह कौन सी होती है? जैसे कि सड़क हो गई, कच्चे मैदान हो गए, ठीक है, और जो खाली रोड हो गए और जो मतलब खुली जगह होती हैं, इन सभी जगह पर हम क्या करते हैं? इन सभी जगह पर हम नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया भी है, नारियल झाड़ू को हम कठोर सतह के लिए, इसकी साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खुले मैदान, रोड, सड़क, कच्ची सड़कें आदि की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारी रहने वाली है बांस झाड़ू। चलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? नारियल बांस झाड़ू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हो नंबर 2 नारियल बांस झाड़ू। इस झाड़ू को हम इंपोर्टेंट कर देते हैं, ये आपके ट्रे टेस्ट में इंपोर्टेंट झाड़ू रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं, इसका इमेज भी आपके सामने मैंने लगा दिया है। इसे बोलते हैं बांस झाड़ू। नारियल बांस झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कहां कहां? खुले मैदान हो गए, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि, या फिर जो हमारे बड़े बड़े कच्चे मैदान होते हैं, उन जगह पर भी हम बांस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल झाड़ू और नारियल बांस झाड़ू, इन दोनों का इस्तेमाल कहां पर? सेम जगह पर किया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है हमारी बांस झाड़ू। इससे जो है बहुत ज्यादा एरिया और बहुत ही कम समय में हम इससे कवर कर सकते हैं। तो बांस झाड़ू इसलिए आपके ट्रे टेस्ट में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, याद रखना है, नारियल बांस झाड़ू का इस्तेमाल हम खुली जगह, कच्ची सड़क और जो पक्के रोड भी हो सकते हैं, खुले मैदान भी हो सकते हैं, उन सभी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है हमारा दोस्तों फूल झाड़ू। फूल झाड़ू का इस्तेमाल भी आपके ट्रे टेस्ट में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तीसरी हमारी कौन सी? फूल झाड़ू। फूल झाड़ू के बारे में सभी लोग जानते होंगे और इसके बारे में सभी लोगों को मोस्टली पता ही होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। फूल झाड़ू का इस्तेमाल
इस झाड़ू को मुलायम झाड़ू या फूल झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। और फूल झाड़ू का इस्तेमाल जैसे कि फर्श एवं चिकनी सतह, याद रखना है, को साफ करने के लिए किया जाता है। कहां पर? जो हमारी फूल झाड़ू होती है इनका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इनका इस्तेमाल याद रख सकते हैं, फर्श और जो हमारी चिकनी सतह होती है इन दोनों की सफाई करने के लिए हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बांस झाड़ू और फूल झाड़ू इन दोनों को ज्यादा आपको याद रखना है कहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आती है हमारी मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुलायम प्लास्टिक झाड़ू, ठीक है, ये झाड़ू प्लास्टिक से बनी एक मुलायम झाड़ू होती है और इस झाड़ू का इस्तेमाल फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका वर्क क्या है? जो हमारा वर्क होता है फूल झाड़ू से सफाई करना, जैसे कि चिकनी सतह और फर्श की साफ सफाई करना फूल झाड़ू से करते हैं, वो ही हम प्लास्टिक की मुलायम झाड़ू से भी जो हमारा फर्श और चिकनी सतह इनकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट टूल है हमारा कठोर प्लास्टिक झाड़ू। कठोर प्लास्टिक झाड़ू क्या है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम जान लेते हैं। यह झाड़ू प्लास्टिक से बनी एक कठोर प्लास्टिक झाड़ू है और इसका इस्तेमाल सभी बाथरूम एवं टॉयलेट आदि के फर्श आदि की सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जो हमारी प्लास्टिक की कठोर झाड़ू होती है, एक तो होती है प्लास्टिक की मुलायम झाड़ू, वो मैंने बता ही दिया है, फर्श और चिकनी सतह पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक होती है हमारी प्लास्टिक की कठोर झाड़ू, ठीक है, हार्ड ब्रूम। तो इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? उसका इस्तेमाल हम बाथरूम एवं टॉयलेट, जो हमारे होते हैं बाथरूम और टॉयलेट, इनकी फर्श की साफ सफाई करने के लिए हम प्लास्टिक की जो हमारी कठोर झाड़ू होती है, हार्ड ब्रूम होती है, उनका इस्तेमाल हम फर्श और टॉयलेट और बाथरूम की फर्श की साफ सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों दस्ताने, जो हमारे ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स, इनका इस्तेमाल कहां कहां कैसे किया जाता है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, सफाई कर्मचारी जो भी ट्री टेस्ट देने वाले हैं, जो हमारे हैंड ग्लव्स के बारे में जानना चाहते हैं वो जरूर देखें, क्योंकि हैंड ग्लव्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये कलर वाइज भी इनकी कैटेगरी बटी हुई होती है। किस कलर के हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं नीले दस्ताने, मतलब कि ब्लू हैंड ग्लव्स। अब ब्लू हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, तो मैं बता दूं, नीले दस्ताने मतलब कि ब्लू हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल फर्श की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखना है, जब भी सफाई कर्मचारी फर्श को जब भी कोई भी सफाई कर्मचारी फर्श को पोछा या झाड़ू लगाता है, उस समय कौन से ब्लू कलर के हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। याद रखना है, जब भी सफाई कर्मचारी द्वारा किसी भी फ्लोर या फर्श को पोछा या झाड़ू लगाने का काम किया जाता है, उस समय नीले कलर के दस्ताने का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। यहां आपको याद रखना है, जब भी हम फर्श की सफाई करेंगे, किसी भी फ्लोर की या फर्श की सफाई करते हैं, तो हमेशा ब्लू कलर के दस्ताने का इस्तेमाल वहां पर करना होगा। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा लाल दस्ताने। ठीक है, रेड हैंड ग्लव्स। रेड हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है, देख लेते हैं। लाल दस्ताने, रेड हैंड ग्लव्स। तो याद रखना है, लाल दस्ताने का इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट सीट की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। कहां पर? जो हमारे लाल कलर के दस्ताने हैं, ये आपको इमेज में दिया भी है, टॉयलेट सीट है ये आपकी। ये मुझे आप कमेंट में बताइए कौन सी टॉयलेट सीट है। टॉयलेट सीट दो प्रकार की होती है, जो इस इमेज में दी गई है, ये कौन सी वाली टॉयलेट सीट दी गई है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। तो याद रखना है दोस्तों, इस पर टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारे लाल कलर के दस्ताने हैं, उसका इस्तेमाल कहां पर? जो हमारी बाथरूम की साफ सफाई करते हैं, वहां पर लाल कलर के दस्ताने का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हम टॉयलेट की फर्श, टाइल्स या फिर टॉयलेट सीट की सफाई करते हैं, तो वहां पर भी हम लाल कलर के दस्ताने का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉयलेट सीट का नाम बताइए, कौन सी टॉयलेट सीट है? टॉयलेट सीट दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये दो प्रकार की होती है। जो आपको इमेज में दी गई है, ये कौन सी वाली टॉयलेट सीट है, ये मुझे कमेंट में जरूर बता दें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। इसको याद रखना है दोस्तों,
जो हमारे नीले कलर के दस्ताने उसको कहाँ, फ्लोर की सफाई के लिए, और जो हमारे लाल कलर के दस्ताने हैं, जो हमारे लाल कलर के दस्ताने हैं, इसको हम बाथरूम या फिर टॉयलेट या फिर टॉयलेट सीट, मतलब कि बाथरूम की किसी भी चीज़ की साफ सफाई, जैसे टाइल्स हो गए, फर्श हो गए, या फिर वॉश बेसिन की सफाई, किसी भी चीज़ की हम बाथरूम में सफाई करेंगे तो लाल कलर के दस्ताने का ही इस्तेमाल करेंगे। और जब हम टॉयलेट की सफाई करेंगे या फिर टॉयलेट सीट की सफाई करेंगे तब भी हम लाल कलर के दस्ताने का ही इस्तेमाल करते हैं। और नीले कलर के दस्ताने का इस्तेमाल कहाँ पर, याद रखना है, नीले दस्ताने, नीले दस्ताने का इस्तेमाल हम फ्लोर की सफाई के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा हैंड स्क्रबर। ये हैंड स्क्रबर क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैंड स्क्रबर। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है हैंड स्क्रबर। इसका इस्तेमाल फ्लोर या दीवार की स्क्रबिंग, स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई, फ्लोर या दीवार के दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जो हमारा इमेज में दिया हुआ है इसको बोलते हैं हैंड स्क्रबर। और स्क्रबर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जब भी हमारी दीवार पर कोई भी दाग धब्बे लग जाते हैं तो उस कंडीशन में हम दीवार की घिसाई या फिर दाग धब्बों को हटाने के लिए हैंड स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा बाथरूम एंड टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर। याद रखना, बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर आपको इमेज में दिया है, देख लेना अच्छे से। इसे क्या बोला जाता है, बाथरूम या फिर टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर। इससे हम बाथरूम की भी सफाई कर सकते हैं और टॉयलेट की भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों और टॉयलेट सीट की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई और दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। देख लेना है, जो हमारा बाथरूम या टॉयलेट क्लीनिंग स्क्रबर होता है, इसका इस्तेमाल हम बाथरूम या फिर टॉयलेट की टाइल्स वगैरह हो गई, टॉयलेट सीट हो गई, सिंक, वॉश बेसिन, इन सभी की अच्छे से घिसाई, जो दाग धब्बे लग जाते हैं उन सभी को साफ करने के लिए हम इस स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टूल आता है हमारा ग्लास स्क्रैपर। अब ये ग्लास स्क्रैपर क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों ग्लास स्क्रैपर। आप इमेज में देख सकते हो, ये हो गया हमारा ग्लास स्क्रैपर। इस कुछ इस शेप में बना हुआ होता है। ठीक है, ग्लास स्क्रैपर। ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल शीशा और कांच से बनी सभी वस्तुओं की सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारे शीशे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विंडो, खिड़कियों पर शीशे लगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वहाँ पर शीशे लगे हुए होते हैं। एलईडी टीवी हो, जैसे कि कोई भी हमारा स्क्रीन हो गई एलईडी टीवी या फिर कंप्यूटर वगैरह की ये स्क्रीन हो गई, इसकी भी साफ सफाई किससे, स्क्रैपर, ग्लास स्क्रैपर से हम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मतलब कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूँ, जब भी हमारा कोई, मान लीजिए ये एक विंडो है, मतलब कि कांच है। अब कांच पर क्या क्या किया जाएगा, जैसे कि हम कांच की सफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं जैसे कि कॉलिन का। ठीक है, अब स्प्रे बोतल में हम कॉलिन भरेंगे और इस पर हम कांच पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद में आता है ग्लास स्क्रैपर का काम। जब भी हमारे इस पे स्प्रे पड़ी हुई होगी, जो केमिकल होगा उसको साफ करने के लिए, उसको ऐसे साफ करने के लिए, नीचे की तरफ हटाने के लिए ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल क्या आता है हमारा, नेक्स्ट टूल है क्लीनिंग डस्टर। अब ये क्लीनिंग डस्टर क्या होता है, तो याद रखना, क्लीनिंग डस्टर को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर या फिर मल्टी कलर फेदर डस्टर। ठीक है, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये सभी इसके अदर नाम हो जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये सभी क्या हो जाएगा, ये इसके अलग नाम हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोफाइबर क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल, माइक्रोफाइबर भी बोल सकते हैं या फिर डस्ट रिमूवर भी बोल सकते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हो। ये सभी इसके नाम दिए गए हैं, किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हो। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल धूल और मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। आप इमेज में इसे देख सकते हो और इससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि इसका इस्तेमाल हम धूल मिट्टी के कणों को हटाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टूल पर।
नेक्स्ट टूल क्या है हमारा? नेक्स्ट टूल है कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। अब ये क्या चीज है? कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। इसे तो नाम से ही पहचानना चाहिए, आपको इमेज में दिया है, काफी बच्चे जानते भी होंगे। तो इसे मकड़ी का जाला सफाई करने वाली झाड़ू के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल दीवारों के कोनों में और ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जालों को हटाने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपको समझ आना चाहिए, जो हमारा ये दिया गया है कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जो भी हमारे जैसे कि कोई छत हो गई, इनके कोनों में, जैसे ये कोने हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ, या फिर कहीं भी जैसे मकड़ी के जाले ऊंचाई पर लग जाते हैं जहां हमारा हाथ नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम का इस्तेमाल मकड़ी के जालों को या साफ सफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा कारपेट क्लीनिंग ब्रश। अब ये कारपेट क्लीनिंग ब्रश क्या होता है? कारपेट क्लीनिंग ब्रश होता है दोस्तों ये, ठीक है, जो आपको इमेज में दिया हुआ है। ये आपको कलर दिखाई नहीं देगा, कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो आपको दिया हुआ है इसे हम कारपेट क्लीनिंग ब्रश बोलते हैं। ये तो ब्रश हो गया, ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया क्लीनिंग ब्रश, इसे बोलते हैं कारपेट क्लीनिंग ब्रश। और कारपेट क्या हो गया? जो हमारे ये रेड कलर का बिछा हुआ है नीचे, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम कारपेट। ये तो कारपेट हो गया और ये हो गया ब्रश, ठीक है, इसे हम कारपेट बोलेंगे और ये हमारा ब्रश हो गया। इस कारपेट ब्रश का इस्तेमाल क्या होता है? जो हमारा ये कारपेट होती है इस पर धूल मिट्टी, क्योंकि जब भी कोई गार्जियंस आते हैं या फिर कोई पार्टी वगैरह होती है, वहां पर इस कारपेट को नीचे बिछाया जाता है, ठीक है। जब इसमें धूल मिट्टी या गंदगी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कारपेट ब्रश का इस्तेमाल इसकी सफाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही समझाया गया आपको, ठीक है, आप देख सकते हो कारपेट क्लीनिंग ब्रश, कारपेट क्लीनिंग ब्रश। यदि आप कारपेट पर पड़े दाग धब्बे को छुड़ाने में ब्रश का सॉफ्ट हाथों से इस्तेमाल करें तो इससे आपका कारपेट आसानी से साफ हो सकता है। कड़े हाथों से ब्रश चलाने पर कारपेट के दाग धब्बे टूटकर खराब हो सकते हैं। तो इसमें समझाया क्या गया है, आसानी से समझिए दोस्तों। जो हमारा ये कारपेट होता है, जो हमारा ये कारपेट है और ये हमारे ब्रश हैं, अगर हम हल्के हाथों से इस ब्रश से सफाई करते हैं तो ये आसानी से साफ होता है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, कड़े हाथों से इसकी कारपेट की सफाई करते हैं ब्रश के जरिए, तो इस कारपेट में इसके दाग धब्बे निकल जाते हैं और ये कारपेट खराब हो जाता है। तो याद रखना, जब भी कारपेट की सफाई करोगे आप तो हमेशा हल्के हाथों से इस ब्रश का इस्तेमाल करना होगा। और इसका इस्तेमाल कैसे? नेक्स्ट देखते हैं। ठंडे पानी का इसमें इस्तेमाल हमेशा करना होगा। जब भी आप कारपेट को साफ करेंगे तो वहां पर हमेशा कारपेट को साफ करने के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा डस्ट पेन ब्रश। ये मैंने आपको डस्ट पेन के बारे में बताया और डस्ट पेन ब्रश इसमें पूछा गया है। डस्ट पेन तो मैंने आपको बता दिया है। डस्ट पेन का इस्तेमाल कहाँ होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा और ये कितने प्रकार के होते हैं। डस्ट पेन कितने प्रकार का होता है और डस्ट पेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं डस्ट पेन ब्रश के बारे में। इसमें डस्ट पेन के बारे में बात नहीं करनी है, डस्ट पेन ब्रश के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो डस्ट पेन तो ये हो ही गया आपका, ठीक है, इसके बारे में तो हम कुछ बात करनी नहीं है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बात करेंगे हम इस ब्रश के बारे में। इस डस्ट पेन के साथ जो ब्रश होता है इसका क्या काम होता है और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, साफ साफ बता देता हूं। ये तो हमारा डस्ट पेन होता है दोस्तों, ठीक है। अब इस ब्रश के बारे में बात करते हैं। इस ब्रश का इस्तेमाल करते कहां है और कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इस डस्ट पेन का इस्तेमाल क्या होता है। इसमें कूड़ा भरा जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल तो कूड़ा भरने के लिए किया जाता है। ये जो ब्रश होता है, जो जमीन पर छोटे मोटे धूल मिट्टी के कण रह जाते हैं, उन सभी को इस ब्रश द्वारा इस डस्ट पेन में अंदर डाला जाता है। तो याद रखना है, डस्ट पेन के ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? धूल मिट्टी के कणों को डस्ट पेन के अंदर डालने के लिए डस्ट पेन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें यही समझाया गया है, जैसे देख सकते हो आप, डस्ट पेन और ब्रश का संयोजन अधिकांश पेशेवरों के लिए एक प्रमुख सफाई उपकरण है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ साथ घरों में भी किया जा सकता है। ये तो फालतू का, इसे मत पढ़िए आप। सबसे
सिंपल बात यह है, डस्ट पैन में छोटे या लंबे हैंडल के साथ एक फ्लैट स्कूप होता है, ठीक है, जिसे आप फर्श से धूल मिट्टी और गंदगी को साफ करते हैं और आमतौर पर एक सेट के रूप में ब्रश या झाड़ू के साथ यह होता है। मतलब कि जो हमारा डस्ट पैन है इसके साथ क्या है, ये झाड़ू, मतलब कि इसे ब्रश भी बोल सकते हैं, इसमें झाड़ू बोला गया है। ये डस्ट पैन के साथ में ये ब्रश जरूर आता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देख सकते हो आप, धूल मिट्टी के कणों को डस्ट पैन में डालने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा ग्राउंड ब्रश। इसका तो इस्तेमाल दोस्तों इतना पूछा नहीं जाएगा, मैं आपके ट्रे टेस्ट के हिसाब से ही बता देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब आता है हॉकी टॉयलेट ब्रश। हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कौन सा होता है हॉकी टॉयलेट ब्रश, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हॉकी टाइप में बना हुआ ब्रश होता है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है, यहाँ से हॉकी जो होती है छड़ी, हॉकी की छड़ी होती है, उस शेप में ये ब्रश बना हुआ होता है, तो इसे बोला जाता है इसलिए हॉकी टॉयलेट ब्रश। हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल, मतलब कि टॉयलेट कटोरे को साफ करने के लिए किया जाता है। अब ये टॉयलेट बाउल क्या होता है, जो हमारी टॉयलेट सीट होती है दोस्तों, जिसमें ये बाउल बना होता है, ठीक है, जिसमें आपका मल त्याग जाता है अंदर, इसे हम टॉयलेट बाउल बोलते हैं। या फिर जो हमारा मूत्रालय होता है, कभी कभी आपने देखा होगा टॉयलेट कहीं करते हो तो वहाँ पर एक ऐसे सीट लगी होती है, जब आप टॉयलेट करते हो तो उसकी भी साफ सफाई करने के लिए हम हॉकी शेप ब्रश का इस्तेमाल, हॉकी टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट या फिर टॉयलेट बाउल को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा डबल साइड टॉयलेट ब्रश। अब ये डबल साइड टॉयलेट ब्रश क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसमें अलग क्या होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा हॉकी से ब्रश था उसमें सिर्फ और सिर्फ इधर जो है ब्रश के वो थे, ठीक है, इधर ही ब्रश बनाया गया था, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ भी ये ब्रश के थोड़े कण होते हैं, ठीक है। इसे इसीलिए बोला जाता है डबल साइड टॉयलेट ब्रश। दोनों तरफ टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल, मतलब कि टॉयलेट का जो कटोरा मैंने आपको बताया जो टॉयलेट सीट में बना हुआ होता है, ठीक है, को साफ करने के लिए किया जाता है। हॉकी ब्रश की अपेक्षा इस ब्रश में दोनों तरफ वायर, मतलब कि तार लगे होते हैं, लेकिन दोनों ब्रश का कार्य एक ही होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है, इसमें दोनों तरफ वायर, मतलब कि तार लगे हुए होते हैं, और हॉकी शेप में क्या होता है, हॉकी शेप ब्रश में सिर्फ एक तरफ ही ये वायर लगे हुए होते हैं। बट काम दोनों का एक ही है, टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल को साफ करना, इन दोनों का काम यही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आता है फ्लोर एंड वॉल ब्रश। अब ये फ्लोर एंड वॉल ब्रश क्या है, ठीक है। फ्लोर एंड वॉल ब्रश, फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल फ्लोर की सफाई करने के लिए किया जाता है। वॉल ब्रश, और वॉल ब्रश क्या है, वॉल ब्रश मतलब कि दीवार ब्रश का इस्तेमाल दीवारों की सफाई करने के लिए किया जाता है। वॉल मतलब कि दीवार, वॉल मतलब कि दीवार को बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जो हमारी दीवार होती है उन पर धूल मिट्टी के कण लग जाते हैं, उन सभी की साफ सफाई करने के लिए हम वॉल ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। और हम बात करते हैं फ्लोर ब्रश की, तो फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फ्लोर मतलब कि फर्श की साफ सफाई करने के लिए हम फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा हार्ड फ्लोर ब्रश। अब ये हार्ड फ्लोर ब्रश क्या है, आप इमेज में देख सकते हो, इसे बोला जाता है हार्ड फ्लोर ब्रश, जिसमें नीचे काफ़ी सारे वायर लगे हुए होते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप देख सकते हो हार्ड फ्लोर ब्रश, इस ब्रश का उपयोग बड़े बड़े फ्लोर, फर्श आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम किसी छोटे फ्लोर या रूम की सफाई करते हैं तो वहां पर हम फूल झाड़ू, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी छोटे स्थान की सफाई करेंगे तो वहां हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा फ्लोर आ जाए, फर्श आ जाए, तो उस समय किसकी बताई थी, तो मैंने आपको बड़े ब्रश का इस्तेमाल ही वहां पर बताया था, ठीक है, जहां मैंने बताया था ड्राई मॉप के बारे में। और ड्राई मॉप का इस्तेमाल कहां, बड़े बड़े फ्लोर की सफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, जब हम रूम की सफाई करते हैं तो वहां पर फूल झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बात बड़े फ्लोर या फर्श को साफ करने की आती है तो फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है। वहां पर हम फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम ड्राई ब्रश, ठीक है।
ठीक है। वहां पर बड़े फ्लोर को साफ करने के लिए कहां पर क्या किया जाता है, हार्ड फ्लोर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ड्राई मॉप का इस्तेमाल वहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये वायर वगैरह दोस्तों आपके काम की नहीं है, इसको बता देता हूं मैं आपको। अब बात आ जाती है इंडियन टॉयलेट सीट। इंडियन टॉयलेट सीट के बारे में ये आपको इमेज दिख ही रहा है। इंडियन टॉयलेट सीट के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ना बाउल। बाउल क्या होता है, ये जो टॉयलेट सीट में लगा हुआ होता है ना नीचे की तरफ बाउल, इसको बोला जाता है बाउल। इसकी साफ सफाई करने के लिए हम हॉकी ब्रश या फिर टू साइड मतलब डबल साइड जो ब्रश था हमारा टॉयलेट सीट का, उन सभी का इस्तेमाल हम इस टॉयलेट सीट के बाउल को और टॉयलेट सीट की साफ सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें बताने लायक और कुछ है नहीं, बस इसको पूछा जाएगा ये कौन सी टॉयलेट सीट है, तो ये आपकी इंडियन टॉयलेट सीट, इसे इंडियन टॉयलेट सीट बोला जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूरिनल पॉट या फिर टॉयलेट सीट। इसके बारे में मैंने बताया आपको जब ब्रश की बात चल रही थी। तो ये क्या है, ये हमारा यूरिनल पॉट या फिर टॉयलेट सीट। तो ये है क्या चीज, इसे बोला जाता है हिंदी में मूत्रालय। ठीक है, यूरिनल का उपयोग पुरुष मूत्र विसर्जन के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा यूरिनल पॉट होता है या फिर टॉयलेट सीट होती है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम पुरुष मूत्र विसर्जन के लिए करते हैं। आपने जगह जगह लगे हुए भी देखे होंगे टॉयलेट सीट में कि जब भी कोई पुरुष टॉयलेट करने के लिए जाता है तो ये वाली सीट वहां पर मोस्ट ऑफ देखने को मिलती है। तो ये मूत्र विसर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता हमारा वेस्टर्न या फिर इंग्लिश टॉयलेट सीट। अब ये क्या है, मैंने आपको पूछा था, इमेज में भी दिया गया था जब मैंने आपको रेड ग्लव्स के बारे में बताया था। किसना, कौन सा बताया था, जब मैं आपको रेड ग्लव्स के बारे में पूछ रहा था, वहां पर एक टॉयलेट सीट दी गई थी। तो वो कौन सी सीट थी, यही वाली सीट दी गई थी। तो कौन सी है ये, इसे हम वेस्टर्न शैली या फिर इंग्लिश टॉयलेट सीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है कौन सी है, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे इसमें थोड़ी सी कुछ हिंट और दे देता हूँ। जैसे कि हिंदी में बोला जाता है इसे पश्चिमी सभ्यता के टॉयलेट सीट शौच क्रिया करने का ऐसा स्थान है जहां आप आसानी के साथ अपने कूल्हों की सहायता से बैठकर मल त्याग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंडियन टॉयलेट सीट होती है उसमें आप बैठकर टॉयलेट सीट नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको कूल्हों टेकने के लिए यह जगह मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आ जाती है टॉयलेट फ्लश टैंक। अब ये टॉयलेट फ्लश टैंक होता क्या है, ये टॉयलेट फ्लश टैंक क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, टॉयलेट फ्लश टैंक का इस्तेमाल टॉयलेट में मल त्याग करने के बाद किया जाता है। टॉयलेट फ्लश टैंक में पानी भरा होता है और इसका उपयोग मल त्याग को बहाने या फिर टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा ये है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, इसे टॉयलेट फ्लश टैंक बोला जाता है। इसमें पानी भरा हुआ होता है, ये आपका स्विच दिखाई दे रहा होगा। जब भी हम टॉयलेट या फिर मल त्याग करते हैं तो जब करने के बाद में इस फ्लश को करेंगे तो वहां पर इसमें से पानी निकल के आता है जो हमारी टॉयलेट सीट को साफ करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट टूल आ जाता है ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक क्या है, कहाँ है इसमें, तो मैं बता दूं, ये जो आपका बड़ी सी लंबी सी स्टिक दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो यह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्लास क्लीनर टेलीस्कोप स्टिक का इस्तेमाल ऊंचाई पर लगे कांच, गिलास, खिड़की आदि की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जो ऊंचाई तक बंदा नहीं पहुंच सकता, हाथ नहीं पहुंच सकता, उस कंडीशन में हम टेलीस्कोप स्टिक का इस्तेमाल सभी खिड़कियों और कांच से बनी हुई वस्तुओं की सफाई करने के लिए उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हाउसकीपिंग लेदर। हाउसकीपिंग लेदर क्या है, तो हाउसकीपिंग लेदर के बारे में जान लेते हैं। हाउसकीपिंग लेदर मतलब कि सीढ़ी होती है, ये सीढ़ी का उपयोग ऊंचाई वाली जगह पर लगी हुई गंदगी आदि को
साफ करने के लिए किया जाता है। सफाई के अलावा अन्य कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हो इमेज में हाउसकीपिंग लेदर इसे बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर, जैसे कि कोई ऊंची जगह होती है, ऊंची स्थान होता है, उसकी साफ सफाई करने के लिए हम हाउसकीपिंग लेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। अब नेक्स्ट टूल आता है हमारा, नेक्स्ट टूल आता है हाउसकीपिंग कैंडी बास्केट या फिर टूल बास्केट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट के लिए। अब ये क्या चीज है और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ये हम जानने वाले हैं। तो देख लीजिए, कैंडी बास्केट या फिर टूल उपकरण बास्केट, इसे क्लीनर बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, इसे हम हाउसकीपिंग कैंडी बास्केट या फिर टूल बास्केट बोलते हैं, या फिर इसे हम क्लीनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग सफाई कर्मचारी कमरे की सफाई करने से कमरे तक सफाई की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। अपने सभी सफाई उपकरण और सफाई रसायन को रखने के लिए करता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या बोला गया है। जो भी सफाई कर्मचारी होता है इस कैंडी बास्केट का इस्तेमाल कहां पर करता है, जो सफाई कर्मचारी होता है, जो हमारे हाउसकीपिंग में टूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ब्रश वगैरह हो गए टॉयलेट सीट के, और हाउसकीपिंग केमिकल्स हो गए जो कांच खिड़की साफ की जाती है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर्स हो गए, उन सभी को अलग अलग हाथ में ना पकड़िए, क्योंकि इतना सारा सब कुछ एक हाथ में नहीं पकड़ा जाएगा। उस कंडीशन में हम इस बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कि इसी एक ही बास्केट में सभी टूल्स को सफाई कर्मचारी आसानी से रख लेता है और एक से दूसरे कमरे में आसानी से अपने सभी टूल्स को और केमिकल्स को इजीली कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस बास्केट का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। तो ये कुछ बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, इनका कोई जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर मशीन। वैक्यूम क्लीनर मशीन क्या होती है? एक वैक्यूम क्लीनर जिसे केवल वैक्यूम या हूवर के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो फर्श, अब असबाब, पर्दे और अन्य सतहों से गंदगी को हटाने के लिए सक्शन का कारण बनता है। यह आमतौर पर विद्युत चलित होता है। मतलब कि आप इमेज में देख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं। इसे बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर मशीन। और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम किसी भी रूम या फिर किसी भी जगह को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हो इसमें एक पाइप लगी हुई होती है। ये पाइप लगी हुई होती है, ये क्या काम करती है? ये पाइप जो है, जो भी छोटे मोटे कूड़ा कचरा होता है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, ये उन सभी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये बिजली से चलती है। ठीक है, ये खींचने के बाद में यहां से पाइप में से सारा कूड़ा कचरा इस बॉक्स में जमा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो हमारे झाड़ू पोछे जहां पर नहीं काम करते हैं उस जगह पर, जैसे कि कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां पर हाथ नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये धूल मिट्टी के कणों को अपनी तरफ खींच करके इस बॉक्स में अंदर जमा कर लेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा मैनुअल स्वीपर। ठीक है, मैनुअल स्वीपर क्या है? मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल पार्किंग क्षेत्र की डस्ट, धूल मिट्टी आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, इसे बोला जाता है मैनुअल स्वीपर मशीन। और इसका इस्तेमाल जो हमारा पार्किंग एरिया होता है, ठीक है, उन सभी जगहों पर जो हमारी धूल मिट्टी लगी हुई होती है, उन सभी की साफ सफाई करने के लिए हम मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम साइन बोर्ड के बारे में। कुछ साइन बोर्ड होते हैं सफाई कर्मचारी में जिनका इस्तेमाल हम सफाई करते वक्त करते हैं। किस साइन बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है, उन सभी के बारे में भी जान लेते हैं। चलते हैं, सबसे पहला साइन बोर्ड आता है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो आप इमेज में देख सकते हो, इस तरह येलो कलर का आपका साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? तो आपको बता दूं, क्लीनिंग इन प्रोग्रेस मतलब कि सफाई चल रही है।
इसका हिंदी में मतलब होता है अभी सफाई चल रही है। सफाई करते वक्त इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब भी कोई सफाई कर्मचारी किसी फ्लोर या किसी रूम की सफाई करता है तो उसके बाहर इस साइन बोर्ड को रख देता है। ठीक है, इस साइन बोर्ड पर लिखा होता है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। तो मतलब कि जब भी कोई ऑफिसर हो या फिर अदर कोई व्यक्ति हो, जब भी कोई रूम में एंट्री करने वाला हो तो वो इस साइन बोर्ड कर देख करके समझ सके कि भाई रूम में अभी नहीं जाना है, क्योंकि अभी रूम की सफाई चल रही है। इस वजह से कोई भी वहां पर नहीं जाता है। जब रूम की सफाई या फिर किसी फ्लोर की सफाई हो जाती है उस समय इस साइन बोर्ड कर वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, साइन बोर्ड का इस्तेमाल इतना होता है। अब अलग अलग साइन बोर्ड होते हैं, सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट साइन बोर्ड पर। नेक्स्ट साइन बोर्ड है दोस्तों वेट फ्लोरिंग साइन बोर्ड, सॉरी वेट फ्लोर साइन बोर्ड। वेट फ्लोर मतलब कि पोछे का मतलब, इसका वेट फ्लोर तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, वेट फ्लोर मतलब कि सावधान रहें, गीला पोछा मतलब कि अभी पोछे का कार्य चल रहा है। इस साइन बोर्ड का मतलब होता है कि पोछा लगाते वक्त इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी करता है। आप साइन बोर्ड देख सकते हो इस तरीके का, इस पर लोगो भी बना हुआ होता है और वेट फ्लोर इस पर लिखा हुआ होता है। जब भी सफाई कर्मचारी किसी रूम या फ्लोर पर पोछा लगा रहा हुआ होता है उस कंडीशन में इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी करता है, जिससे कि कोई भी आने वाला व्यक्ति समझ सके कि अभी अंदर जाना मना है, अभी वहां पर पोछे का कार्य किया जा रहा है। जब पोछा पूर्ण हो जाता है, वो काम समाप्त हो जाता है, तो इस साइन बोर्ड को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट साइन बोर्ड पर। नेक्स्ट साइन बोर्ड आता है दोस्तों रेस्ट रूम क्लोज्ड। अब रेस्ट रूम क्लोज क्या है? इसमें तो मतलब कि ये सफाई कर्मचारी के अंडर में नहीं आता है, फिर भी मैं बता दूं रेस्ट रूम क्लोज मतलब कि विश्राम कक्ष सफाई के लिए बंद है। जब भी सफाई कर्मचारी जो हमारा रेस्ट रूम होता है, जहां कोई भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति वहां पर आराम करते हैं, तो वहां पर जो कूड़ा कचरा हो जाता है, जब भी सफाई कर्मचारी वहां पर सफाई करने के लिए जाता है, तब उस कंडीशन में इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी करता है। उसमें जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो साइन बोर्ड को देख करके वो रुक जाता है, वो समझ जाता है कि भाई अंदर अभी सफाई चल रही है तो अंदर अभी नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि सावधान, कार्य प्रगति पर है। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल जब कहीं पर काम चल रहा होता है तब वहां पर इस साइन बोर्ड को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई कार्य या फिर टूटना फूटना कहीं किसी बिल्डिंग में या मंजिल में हो जाता है, या फिर कोई छोटा मोटा कार्य करना होता है, उस कंडीशन में इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा नो एंट्री। नो एंट्री का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे। नो एंट्री का क्या मतलब होता है? अंदर जाना मना है। इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल अंदर जाना मना है इस सूचना को देने के लिए किया जाता है। जब भी कहीं भी नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा हो, कोई अंदर रूम में हो या फिर एंट्री नहीं होने दी जाए, उस कंडीशन में इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हाउसकीपिंग टूल्स थे जो हमारे सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सभी सफाई कर्मचारी के टूल्स या उपकरण मैंने आपको इस वीडियोज में कंप्लीट कराए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी हार्पिक, जो हमारी सफाई कर्मचारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। जो हमारे हार्पिक से रिलेटेड केमिकल्स हैं, किस हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाएगा और कितनी मात्रा में किस हार्पिक का इस्तेमाल टॉयलेट सीट के लिए किया जाता है, किसका इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हाउसकीपिंग टूल्स थे जो सफाई कर्मचारी अपने जीवन में सफाई करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो सभी टूल्स इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, जो आपके किसी भी ट्रेड टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें। ये आपको बहुत ही जल्द वीडियो मिलने वाली है। जब तक के लिए नमस्कार।